आज की क्लास का जो हमारा अनुमान है, इसके अंदर हम एक गेमिंग लोगो, जैसे कि एक पबजी का लोगो होता है, जैसे कि एक मूवी का पोस्टर होता है, इस तरह का एक लोगो डिज़ाइन करेंगे, एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मटेरियल नाम का एक फ़ोल्डर है। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर जाते हैं, पोस्टर में जाएंगे, फिल्मेटिक पोस्टर के अंदर मेरे पास ये सारी तस्वीर पड़ी हैं। अगर यही तस्वीर आपने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है तो मेरा कोई डिस्क्रिप्शन में ऐसा कोई लिंक वगैरह नहीं है। आपने एक यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करनी है, विंडो शिफ्ट एस मेरी स्क्रीन के ऊपर रख कर इसको आपने ऐसे इस तस्वीर को खींच लेना है और चले जाना है आपने यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने गूगल लेंस को ओपन कर लेना है। प्लस पे क्लिक करके गूगल लेंस को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमने कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। ये ऑप्शन एज में मौजूद है, क्रोम में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो वहाँ पर कंट्रोल वी करके आपको ऐसा सीन दे। तो जैसे मैंने सीन पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर उससे मिलती जुलती तस्वीर आ गई, इवन वो तस्वीर भी आ गई जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हमें यही तस्वीर नहीं, इसके अलावा और तस्वीरें भी निकाल सकते हैं। तो पता चल गया, सेम वैसा पोस्टर भी डिज़ाइन नहीं कर सकते जैसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, जानबूझ के मैं यहाँ पर ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा ताकि मेरा एक फिल्मेटिक तरह का एक पोस्टर डिज़ाइन हो। आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं रेड और ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप बेशक ब्लू और किसी और कलर का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर्पल और किसी और कलर का भी कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने किसको ओपन कर दिया, ग्रेडियंट ओपन कर दिया। मेरे पास ब्लू कलर का सैचुरेशन आ रहा है, मुझे ब्लू कलर का सैचुरेशन नहीं चाहिए था। मैं बेसिक में जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वाइट कलर के बजाय मुझे कौन सा कलर चाहिए था, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया रेड कलर। मुझे थोड़ा सा तेज़ रेड कलर चाहिए था और इसे कर देते हैं ओके और ओके, और इसे भी कर देते हैं ओके। इन कलरों को हम मिक्स करके दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले से ज़्यादा एक एपिक तरह का लोगो नज़र आने लग पड़ा। इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करूँगा ताकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वो है वैसे नज़र आए जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। आप इसको अगर चेंजिंग वेरिएशंस करना चाहते हैं तो वेरिएशंस भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें। आप चाहते हो कि यार ब्लैक कलर ऊपर के बजाय नीचे नज़र आए, ठीक है ना। अब देखें, रेड कलर नीचे आ गया, ब्लैक कलर ऊपर चला गया। मैं कुछ ऐसी सिचुएशन ही दिखाना चाह रहा था तो इसलिए मैंने इसे ओके कर दिया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक ड्रैगन लेके आ जाएंगे यहाँ पर। इसकी तस्वीर को इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करना है, तो मेरी तस्वीर को रोकें, यहाँ पर तस्वीर का स्क्रीनशॉट लें और जाकर इंटरनेट से इस चीज़ को डाउनलोड कर लें। बहुत आसान है, मैंने एक दफ़ा करके दिखा दिया है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। इसका बैकग्राउंड मैंने 2-3 मेथड से भी अगर मैं रिमूव कर सकता हूँ। एक मेथड है मेरे पास, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव बीजी बैकग्राउंड रेजर, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करने से मेरे पास वो बैकग्राउंड रेज हो गया, ठीक है। ये भी एक मेथड है। यहाँ पे मेरी टॉलरेंस भी देख लें कितनी थी, टॉलरेंस थी 50, जिसके ऊपर ये बन गया यहाँ से। इसके बाद मुझे ये एरिया रेज करना था तो मुझे यहाँ पर मैं दूसरी रेज़र यूज़ कर लेता हूँ, ये वाली रेज़र यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके आखिर में क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ से रेज हो जाएगा। इसके बाद मुझे इसका सर भी नहीं चाहिए था क्योंकि इसका बड़ा अजीब सा मुँह नज़र आ रहा है। उससे पहले मैं इसके वाटर मार्क रिमूव कर लेता हूँ। जे टूल, हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा जे टूल्स को डिस्कस किया, अब जे टूल का यूज़ भी आ गया। यहाँ पे क्लिक करने से ये रेज़ हो गया, यहाँ पे क्लिक करने से ये रेज़ हो गया, यहाँ पे ये क्लिक करने से ये रेज़ हो गया। क्लिक 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 और क्लिक, कुछ एक्स्ट्रा एरिया बाहर हो गया तो ई टूल दोबारा यूज़ करेंगे। रेज़र, मेरी रेज़र का टूल यूज़ अच्छा है, मुझे बड़े अच्छे से रेज़र यूज़ करने आती है। आप बेशक इसका यूज़ ना करें, आप यहाँ पर किसी और मेथड से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मैंने इसको यूज़ कर दिया। मैं इसको जे टूल अगेन मैं वापस आ गया और जे टूल से मैंने क्या किया, यहाँ पर इस एरिया को भी मैंने ऐसे साफ़ कर दिया, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर ई टूल प्रेस करेंगे, ई टूल से इस एरिया को हम ऐसे रेज कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अब आप गौर से देखें, मेरे ख्याल से हमने सारा काम कर दिया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं। क्या चीज़ रह गई है, मैंने
बैकग्राउंड रेजर टूल से रेज किया तो अब और से देखें कि जो उसकी सिलेक्शन है उसमें वाइट कलर का एक एक पिक्सल नज़र आ रहा है, वाइट वाइट का एक एक पिक्सल नज़र आ रहा है। तो इस पिक्सल को रेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तस्वीर को रीसेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे रीसेलेक्ट कर लेते हैं, एक पिक्सल सिलेक्शन अंदर की तरफ लेके आनी है। एक सिलेक्शन पिक्सल अंदर की तरफ कैसे लेके आएंगे, सिलेक्शन में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट को। एक्सपेंड का मतलब फैलना होता है, पिक्सल्स को फैलाने के लिए, और पिक्सल को सुकड़ने के लिए। तो हमें यहाँ पर एक पिक्सल चाहिए था और इसे कर देते हैं ओके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ से उल्टी सिलेक्शन लेनी है। उल्टी सिलेक्शन लेने का मेथड है, क्या करना है, हमने यहाँ पर अल्ट कंट्रोल आई, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने से सिलेक्शन आपकी उल्टी हो जाएगी, सिलेक्शन ही उल्टी होगी। तो बाहर की चीज़ को मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस करके। देखें कितना एपिक किस्म का मैंने इसका बैकग्राउंड रेज किया कि कुछ भी चीज़ बकाया नहीं रहेगी, कितना स्मूथ नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी एरिया को भी रेज कर दें। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाला कलर नहीं चाहिए था, बैकग्राउंड रेजर को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ई पर क्लिक करें और बैकग्राउंड रेजर पे जाकर आप मैजिक रेज़र से भी इस एरिया को रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मैजिक रेज़र का यूज़ कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ थोड़ी सी मैंने फिनिशिंग की है। इस एरिया को जे टूल से भी आप रेज़ कर सकते हैं, जे टूल से भी आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, वाइट कलर का आएगा, ई टूल यूज़ करें और ऐसे कर दें। तो उम्मीद करता हूँ जो हमने काम कर दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस दफ़ा हमने इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया। नेक्स्ट हम चाहते हैं इसका फेस रेज कर देते हैं। तो ई टूल सिंपल रेज़र से इसका फेस ही मैं रेज कर देता हूँ, मुझे नहीं इसका फेस चाहिए था। यहाँ पर इसका फेस रेज कर देंगे, इसका मुंह डराने वाला नहीं था। हम एक फेस ले लेंगे, यहाँ पर इस तस्वीर को लेके आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि आप इसकी तस्वीर खींचें। दोबारा से बता दें तो तस्वीर कैसे ली जाती है, विंडोज शिफ्ट एस, और जो सा मेरा ब्राउज़र है वो है एज। क्रोम में ये ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते, ये क्रोम है। मैं क्रोम का यूज़ इसी वजह से नहीं करता क्योंकि उसमें ऐसे स्पेसिफिकेशंस थोड़े से कम हैं और इसकी थोड़ी स्पीड स्लो है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस तस्वीर को स्कैन करूँगा तो मेरे पास इससे रिलेटेड काफ़ी सारी तस्वीर आ जाएंगी, देख रहे हैं। तो मुझे अगर मैं लिखूँगा साइड व्यू, तो साइड व्यू में ऐसी तस्वीर मेरे पास आ जाएगी, साइड व्यू। तो ये सिर्फ साइड व्यूज़ आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, ड्रैगन्स के साइड व्यूज़ आ जाएंगे। इसी तरह आप इंटरनेट से जाकर तस्वीरों को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर से हमने सबसे पहले क्या ख़त्म करना है, रास्टराइजेशन ख़त्म करनी है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, छोटा करेंगे और ट्रांसपेरेंट करेंगे ताकि हमें इसका नीचे से नज़र आए कि उसको हमने लगाना रखना कैसे है। तो इसको ऐसे रेज करेंगे, इसको हमने ऐसे कर दिया, कुछ फेस को ऐसे कर दिया और थोड़ा छोटा करेंगे ऐसे, और यहाँ पे रखेंगे कि गर्दन जहाँ पे इसकी एक्यूरेसी आती है। तो नज़र आ रही है एक्यूरेसी। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ठीक है, और कर देंगे एंटर, और यहाँ पे कर देंगे फुल, और इसका बैकग्राउंड रेज कर देंगे। इस दफ़ा मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, जान के इसका यूज़ किया ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और क्या करेंगे, अप्लाई भी कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, इसको देखो यहाँ पे ऐसे रख दिया, ऐसे। अभी ठीक है ना, ठीक है, देखो अभी से तकरीबन मैच कर रहा है। मास्क लगाएंगे, ये बड़ा क्रूशल सेगमेंट है, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता। बी पे क्लिक करेंगे, ब्रश आ जाएगा। तो ये ही मेन चीज़ है, ये ही समझने वाली मेन चीज़ है। ओपेसिटी है मेरी यहाँ पर 50-100% नहीं, 30% के राउंड अबाउट ओपेसिटी रखनी है। हार्डनेस आपने कम रखनी है, और यहाँ पे आपने बी टूल से इस एरिया को रेज कर देंगे। ब्लैक टूल लेंगे, एक्स प्रेस करेंगे, ब्लैक कलर आ गया, और इसको देखो नज़र आया, यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। तो बिल्कुल मैच कर गया, मैच कर गया। अब आप देखेंगे कि जो टेक्सचर, जो कलर इसके फेस के हैं वो जिस्म के वो कलर नहीं है। इसे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर
हमने फेस को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसमें रंग भरने हैं। तो हम फेस वाला टेक्सचर इसके जिस्म पर भरना चाहते हैं, तो हम किस जगह पर जाएंगे? देखो हमने यहाँ पर जिस्म वाली लेयर को भी सिलेक्ट करना है, ये भी याद रखना है। फेस वाली लेयर पर आपने गलती से नहीं क्लिक करना, वहाँ देखना है कि किधर आए आप। इमेज, एडजस्टमेंट्स, कलर मैच, बहुत काम का ऑप्शन है। इससे ही सारे पोस्टर डिज़ाइन होते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी पोस्टर हैं वो सारे इसी टूल से बने हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माउथ वाले जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखें इसके जिस्म के जो से कलर हैं वो माउथ से मैच हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है, हो गया। अब अगर यहाँ पर फेड बढ़ाएंगे, हम चाहते नहीं नहीं ये ज़्यादा मैच हो गया, तो देखो वो जो पहले जो चीज़ें चेंज की थी वो वापस आ गई हैं। फेडनिंग से ये होगा, लुमिनस से रंग तेज़ होता है और तेज़ हो गया। हमने कहा नहीं नहीं तेज़ नहीं करना, कम करना है। तो देखो मैच हो गया कि नहीं हुआ, उससे ज़्यादा अच्छा मैच हो गया, रंग कम करने से ज़्यादा अच्छा मैच हो गया। और ये है कलर को तेज़ रखना है या फिर कलर को कम रखना है। अब बताएं कि मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा। तो ये आपके एडजस्टमेंट्स हैं, 3 एडजस्टमेंट्स हैं और एक सेटिंग है। अगर इससे अच्छे से कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने इसको कैसे किया। तो देखो यहाँ पर हमने तकरीबन इसको मैच तो कर दिया, लेकिन 100% मैच अभी भी नहीं किया, तकरीबन मैच है। अब क्या करना है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी मिस्टेक नहीं की है, सही है। रेज़र से मैंने इसके इस एरिया को रेज़ कर देते हैं, ये जो सी ये चीज़ है, क्योंकि इससे ये रेज़र से मैंने ये रेज़ कर देता हूँ के लिए, ऐसे रेज़ कर देते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न बताता हूँ भी क्या है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को जोड़ देना है। कंट्रोल ई प्रेस करके मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। जिस तरह ये मर्ज किया, इसी तरह ये नीचे वाली चीज़ को भी आपने कंट्रोल ई प्रेस करके जोड़ देना है। तो दोनों हमने जोड़ दिए। तो ये पेंटिंग का हिस्सा नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पेंटिंग के साथ मैच तो नहीं कर रहा। तो पेंटिंग के साथ मैच करने के लिए अब हमने इसको पूरे जिस्म को सिलेक्ट करेंगे और पीछे वाली पेंटिंग से इसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे? तो यहाँ पे हमने जाना है दोबारा से, वही ऑप्शन दोबारा अप्लाई करेंगे, मैच कलर, और यहाँ पे बैकग्राउंड में जाकर और ग्रेडियंट से मैच कर देना। ऐसी है ना, हुआ अप्लाई कि नहीं हुआ? रीज़न क्या थी क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि हम गलत जगह पर हैं। हमने ये वाली लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट की? मैं जान के मैंने ये करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि इसने कलर क्यों नहीं चेंज की। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, पता चला भी आपको लेयर पे होना ज़रूरी है। इमेज, एडजस्टमेंट, कलर मैच, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर और ग्रेडियंट। तो देखें कि ये पेंटिंग से बिल्कुल मैच कर गया, हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसे मैच कर गया जैसे कि पेंटिंग थी, ऐसी है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते नहीं थोड़ा फेड हो जाए, थोड़ा सा फेड करते हैं जी, थोड़ा सा फेड करते हैं। तो देखो नज़र आया पेंटिंग से मैच भी कर गया और थोड़ी फेडनिंग भी आ गई है जैसे हम चाह रहे थे। कलर डेंसिटी कम या तेज़ भी कर सकते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है अभी के लिए। ओके कर देते हैं बस, इसके ज़्यादा मैं अभी इसे चेंज नहीं करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी वेरिएशंस कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। मैं चाहता ये हूँ कि इसका सर सामने की तरफ हो जाए, जो कि बहुत टफ है, या फिर इसकी दुम थोड़ी टेढ़ी या सीधी कैसे करनी है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसे बोलते हैं पपेट। एडिट में जाएंगे और एक ऑप्शन आता है पपेट रैप। तो वो जो मेरा जिस ऑब्जेक्ट को बनाया था वो पपेट रैप आ गया उसका। ये काम कैसे करता है देखो, इसको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। एक क्लिक यहाँ पे करेंगे और एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट है। समझ आ गया है? जैसे लीवर से हम कुछ चीज़ उठाते हैं ना, तो ये इसका फलक्रम होता है, ये भी ऐसी है। तो ये इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे नज़र आ रहा है। देखो ये चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ अभी, लेकिन हमें तो ये चीज़ नहीं चेंज करनी, हमने तो इसका सर चेंज करना था। ये तो जस्ट समझाने के लिए था। तो यहाँ पर एक इसका ये पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट इसका यहाँ पर लगाएंगे ये। अब यहाँ से इसको मैं सर को नज़र आया देखो सामने की तरफ ऐसे कर देंगे, ऐसे। तो नज़र आया इसका सर सामने की तरफ कैसे हो गया। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे, हमारा काम हो गया ख़त्म। देख रहे हैं, हमने उसको नीचे की तरफ बनाया था, अब उसका सर हमने सामने की तरफ बना दिया। ये था पहले ऐसे था और अभी ऐसे है। समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है हमने? अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसके मुंह से फायर आग की तरह का एक इफेक्ट्स दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फायर मौजूद है पहले से, ये आ गई जी फायर। इसको करेंगे छोटा
और इसे करेंगे रोटेट और इसको लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, नज़र आ रहा है ऐसे। अभी तक ठीक है सब कुछ। ऐसे थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते ताकि हमें ये नज़र आए। क्लियर है यहाँ तक? देखो पीछे वाला जो सा जॉब्स है वहाँ तक मैंने आग को ऐसे सेट किया। आप बेशक आगे आग को बड़ा भी कर सकते हो ऐसे, एंटर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मुझे ब्लैक कलर नहीं दिखाना। मुझे कौन सा कलर नहीं दिखाना? ब्लैक कलर नहीं दिखाना। तो आप सोचो कि मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा? नहीं, मैं ब्लेंड मोड यूज़ करूँगा। लाइटन, ब्लेंड मोड कौन सा यूज़ करेंगे? लाइटन। अभी तक यूज़ नहीं किया था तो लाइटन ये है। स्क्रीन यूज़ किया था, लाइटन यूज़ नहीं किया था। तो लाइटन से सिर्फ लाइट रह जाएगी, बाकी सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है, और इस पर लगाएंगे हम क्या, कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं, एंटर। अब हम चाहते ये हैं कि मास्क लग जाए, उस एरिया पे लग जाए, मास्क लगे जहाँ पे हम इसको दिखाना चाहते हैं। तो देखो सिलेक्शन नीचे से बनाई, मुंह नज़र आ रहा है, मुंह नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ से मास्क ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर मास्क लग जाए। अप्लाई करने पे देखो क्या होगा। तो ठीक लगा कि नहीं ठीक लगा? तो इसका मतलब अगर जब ठीक नहीं लगता तो इसका मतलब ये है आपको अल्ट प्रेस करके मास्क लगाना है। अल्ट दबाकर मास्क, उल्टा मास्क। अल्ट दबाकर मास्क का मतलब क्या आता है? उल्टा मास्क काम करेगा। अभी तक ठीक लगा? अभी तक के लिए ठीक है। ठीक है, हमें ये वाली फायर नहीं चाहिए थी, तो बी टूल लेंगे, थोड़ा तेज़ कर देते हैं, यहाँ से ये रेस कर देते हैं, यहाँ से ये रेस कर देते हैं। अभी तक ठीक है ना? ये आगे वाली नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अब चाहते हैं कि मुंह के अंदर से भी आग निकाले, तो देखो इसको इतना छोटा कर देंगे ताकि मुंह का साइज सेलेक्ट कर सकें। ऐसे एक्स प्रेस करेंगे, ऐसे समझ आ गया यहाँ पर कैसे मुंह से फायर निकाल रहा है। तो ये सिर्फ किसका कमाल है? सिर्फ मास्क का कमाल है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसकी में मज़ीद और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखो ये एक रूइन डाउनलोड की हुई है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं ऐसे एज एग्जांपल के तौर पर। इसके पे ऊपर भी आप क्या अप्लाई कर सकते हो? लाइटन अप्लाई कर सकते हो। लाइटन अप्लाई करेंगे तो ये देखो ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जस्ट ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लगाई है। ऐसे थोड़ा नीचे कर दे ताकि हमें वो चीज़ ऐसे नज़र आए। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस तस्वीर को जोड़कर एक वॉलपेपर के तौर पे बनाना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस ई, पता है ना ये वाली की के बारे में। सबको जोड़कर हमने एक बना दिया और नीचे वाली चीज़ों को भी हमने वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें इसकी भी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। और अब इसको क्या करेंगे, अब इसको लगाएंगे, एपिक इफेक्ट लगाएंगे। वो कहाँ से लगाएंगे? कैमरा से जाकर लगाएंगे। आपको पता है ना कैमरे में से जाकर क्या होता है, हमारी तस्वीर असली नज़र आती हैं इसमें से। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस पर ब्लू ना ऑरेंज इफेक्ट आए। देखो तो नज़र आता है, देखो हर तस्वीर येलो तरह की हो रही है। ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे। तो अगर आपने इस तरह का कोई इफेक्ट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो इफेक्ट डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। इसको वापस कर दें ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी इसे वापस कर दो, इसे भी वापस कर दो। अब एक्सप्लोयर का मतलब होता है कि लाइट को तेज़ करना है, लाइट को कम रखना। हमने एक्सप्लोयर कम रखना है ऐसे, ताकि हमारे कलर्स अच्छे से नज़र ना आए। ठीक है, ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट लाजमी बढ़ाता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना, इससे मेरे कलर तेज़ हो जाते हैं। हाईलाइट्स, जहाँ पे रोशनी होगी वो वहाँ पे चमक ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे लाइट्स होगी वहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। शेडोज़ कम करने से साए गहरे हो जाएंगे। वाइट कलर बढ़ाने से वाइट कलर तेज़ हो जाएंगे। देखो नज़र आया, यहाँ पे वाइट कलर था, तेज़ हो गया। ब्लैक कम करने से ब्लैक और तेज़ हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा एपिक इफेक्ट्स बन रहा है। टेक्सचर बढ़ाऊंगा, मुझे टेक्सचर थोड़ा अच्छा लगता है जब मुझे आगे इर्द गिर्द की चीज़ें अच्छे से नज़र आती हैं। क्लैरिटी, तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी मैं इतनी बढ़ाता हूँ। और इसके अलावा बाद मुझे कलर थोड़े तेज़ हो गए हैं या कम हो गए हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सैचुरेशन कम करने से कलर ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाएंगे, नज़र आ रहा है। और अगर आप इसमें रखेंगे तो आपको कलर आपकी मर्ज़ी के कलर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे। सो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। हमने ये चीज़ एक एपिक लोगोस की तरह का कैसे डिज़ाइन किया। पहले एक चीज़ थी जो हमें नज़र आ रही थी फीकी सी, ये हमने ये बनाया था।
लेकिन कैमरे ने इसको ऐसा बना के दे दिया कि जैसे कि ये रियल हो। इसी तस्वीर को अगर आप एआई पे डालेंगे तो ये एक रियल तस्वीर बन जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस वेबसाइट में जाकर मैंने अपना एक एआई कैरेक्टर भी बना लिया अपने फ़ोटोशॉप के उस लेक्चर की मदद से। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस वेबसाइट में जाकर मैंने अपना एक एआई कैरेक्टर भी बना लिया अपने फ़ोटोशॉप के उस लेक्चर की मदद से। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ।